ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला इंदौर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में 4 से 7 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। हवा उत्तर पूर्व दिशा से 6 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की बुआई के लिए खाली खेतों को तैयार करें और उन्नत बीज खाद की व्यवस्था करें। गेहूं की उन्नत किस्मों में सिंचित परिस्थितियों के लिए HD 3226, HD 2967, HD 3086, HD 2851 का चयन करें। बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप होता हो वहां पे क्लोरोपाइरिफास 20 EC 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पलीवा के साथ दें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उर्वरकों की मात्रा 120, 50 व 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। चने की फसल में Y या T आकार की खूंटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खूंटियां गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुनकर समाप्त कर देंगी। बादल युक्त मौसम रहने के कारण चने में कहीं कहीं तंबाकू की इल्ली का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका नियंत्रण करें। समय पर बोई गई सरसों की फसल में बगराडा कीट, जिसे पेंटेड बग के नाम से भी जानते हैं, की निरंतर निगरानी करते रहें और फसल में विरलीकरण और खरपतवार नियंत्रण का कार्य करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि आलू की फसल में सिंचाई करें और सिंचाई के कुछ दिनों बाद मिट्टी चढ़ाएं और जरूरी यूरिया की मात्रा का प्रयोग करें। तापमान में होने वाली गिरावट से होने वाले प्रभाव से बचाव के लिए रात के समय मवेशियों को छत वाले बाड़े में रखें। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 2 बार दें। साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। बकरियों में PPR रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान में बांधें एवं परजीवियों से बचाव के उपायों को अपनाएं। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मेवरा, जिला ग्वालियर के कृषक उमेश धाकड़ ने। ये पालक की वैज्ञानिक बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो उमेश धाकड़ जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम पालक की खेती के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पालक एक पत्तेदार सब्जी है। जैसा कि आप सबको विदित है कि करीब करीब पूरे हिंदुस्तान में खेती होती है। साथ ही ये मुख्य रूप से ठंड की फसल है और उस समय इसका पत्ते भी अच्छे निकलते हैं, इसका स्वाद भी अच्छा रहता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पालक का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की। तो उनमें प्रमुख है ऑल ग्रीन, पूसा पालक, पूसा हरित, पूसा ज्योति, जोबनेर ग्रीन, बनर्जी जाइट, हिसार सिलेक्शन 23, पालक नंबर 5116, लॉग स्टेडिंग, पंत कंपोजिटी, पूसा भारती इत्यादि। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। पालक की खेती के लिए जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मिट्टी या मटियार
दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इस तरह की मिट्टी में पालक के पौधे अच्छी बढ़वार लेते हैं। पालक की खेती अम्लीय मिट्टी में नहीं होती, लेकिन क्षारीय मिट्टी में पालक की अच्छी पैदावार होती है। अब हम किसान भाई बात करेंगे कि इसको जमीन की तैयारी और जमीन किस तरह की होनी चाहिए। भूमि के लिए यह है कि जहाँ पानी इकट्ठा ना होता हो और जिसका पीएच 6 से 7 के बीच में हो, तो इसके लिए ज़मीन ठीक होती है। आप 2-3 जुताई करके इसमें पाटा लगवाकर भूमि को समतल करके इसकी बिजाई कर सकते हैं। अब अपने को अगर उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो इसमें बहुत उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें नाइट्रोजन की जरूर आवश्यकता होती है। यूरिया 75 किलोग्राम प्रति एकड़ और इतना ही आप सुपर फास्फेट प्रति एकड़, तो इतने की इसको आवश्यकता होती है, जिनमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा को बुआई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग 2 बराबर भागों में बांटकर फसल में छिड़ककर तुरंत सिंचाई कर दें। पालक की खेती के लिए 30 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। बीज और भूमि जनित बीमारियों से पौधों की सुरक्षा के लिए मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। अब इसके बाद जैसे बात की जाती है कि इसकी बुवाई कैसे की जाए। आप दोनों तरह से बुवाई कर सकते हैं। इसके लिए आप खेत में पानी लगाकर भी इसकी बुवाई कर सकते हैं या बोने के बाद भी आप पानी लगा सकते हैं। शुरुआत में आप उसमें फ्लड इरिगेशन करें, बाद में 4-5 दिन बाद एक बार फिर इसको हल्का पानी दें। किसान भाई मैं बात करना चाहूँगा खरपतवार नियंत्रण की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पालक की खेती पत्तों के लिए की जाती है, तो इसमें 2-3 निदाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। निदाई गुड़ाई से थोड़ा जड़ों को हवा भी मिलती है और इसकी बढ़वार भी बढ़िया होती है।